नमस्कार दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम लव को कैसे मैनिफेस्ट करें। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो इसी विषय पर आधारित है कि हम इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली नियम का इस्तेमाल प्यार को आकर्षित करने के लिए कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बस एक चेतावनी कि यह एक वैज्ञानिक नियम है, इसीलिए आप इसे कोई जादू या वशीकरण मत समझिएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा नियम है जो हर समय हर व्यक्ति के जीवन में समान रूप से काम करता है। आइए समझते हैं कि किस तरह हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से अपनी लव को मैनिफेस्ट करें और जिनसे आप प्यार करते हैं उनके पीछे भागने की बजाय कैसे अपने लव और रिलेशनशिप को खुद ब खुद आपकी तरफ आने के लिए अलाउ करें। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग कभी न कभी रिलेशनशिप में जरूर रहे होंगे। क्या आपने फील किया है कि जो चीज आप चाहते हैं, जैसे कोई आपको टेक्स्ट करे, कोई आपसे मिलने आए, कोई आपको देखना चाहे, मतलब ये सारी चीजें जितना आप चाहते हैं ये उतनी ही दूर हो जाती है। और ये चीजें बेशक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये हमें बहुत हट कर देती है। अगर ये एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी नहीं होती, इसका कारण यह है कि जब आप इस तरह की चाहत अपने मन में रखते हैं, ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि कोई आपको रिप्लाई बैक करे, तुरंत आपकी चुप्पी को समझ लें, वगैरह वगैरह, तो इस समय आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। कैसे अपने प्यार के प्रति अगर आप इनमें से एक भी भावना रखते हैं तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप प्यार की तलाश में हैं तो एक बार इस बारे में सोचिए कि क्या आप प्रचुरता की माइंडसेट में हैं या क्या आप कमी के माइंडसेट में हैं। आप किस वाइब्रेशन में हैं। गौर कीजिएगा मेरे सवाल पर कि अगर आप चाहते हैं कि आपका प्यार हमेशा आपके साथ रहे या अभी आप प्यार की तलाश में हैं, तो इन दोनों ही सिचुएशन में आप एबेंटीज को फील कर रहे हैं या स्कार्सिटी यानी कमी को। जाहिर सी बात है, आप कमी के माइंडसेट में वाइब्रेट कर रहे हैं। कैसे? देखिए, आप लव की बजाय डर की वाइब्रेशन में है। ये डर कैसा? ये डर ऐसा कि जब हम इस बात की गहराई में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कहीं ना कहीं डर रहे हैं। हम डर रहे हैं कि कहीं एक न एक दिन वो हमें छोड़कर न चले जाएं। हम डर रहे हैं कि कहीं वो वापस ही न आए। हम डर रहे हैं, इसीलिए हम भाग रहे हैं उनके पीछे। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप डर रहे हैं तो आप लो वाइब्रेशन में हैं। अगर आप डर रहे हैं तो आप वाइब्रेशन की कमी में हैं। हमेशा याद रखिए, आप वही आकर्षित करते हैं जो आप हैं, वो नहीं जो आप चाहते हैं। तो फिर बेशक अभी आप अपनी जिंदगी में प्यार चाहते हो, लेकिन अगर आपके मन में अपने प्यार के प्रति एक डर है, एक अविश्वास है कि शायद एक दिन वो आपको छोड़कर चला जाएगा, तो आप लो वाइब्रेशन में हैं। नतीजतन आपकी वाइब्रेशन जो लव की फीलिंग से अलाइंड होनी चाहिए थी, लव की फीलिंग से अबेंटेज फील करनी चाहिए थी, वो आपके फियर यानी डर की नेगेटिव वाइब्रेशन से लो फ्रीक्वेंसी में चले जाएंगे और आपके प्यार का आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमें वाइब्रेशन के इस फॉर्मूला को फ्लिप करने की जरूरत है। तो अगर आप वाकई इस समय अपने रिलेशनशिप के लिए डेस्परेट है, बेताब हैं, तो आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि जिस समय आप किसी चीज के लिए डेस्परेट हो जाते हैं, बेताब हो जाते हैं, वो चीज आपसे उतनी ही दूर जाने लगती है। क्यों? कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि आपके मन में उनके खो जाने का डर होता है, तो आप उनके पीछे भागते हैं और यह डर आपको लो वाइब्रेशन में ले जाता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? अब आपके पास कोई और चॉइस ही नहीं है यह एक्सेप्ट करने के अलावा कि चलो ठीक है, इस फॉर्मूला को फ्लिप करते हैं। अपनी लाइफ में लव को मैनिफेस्ट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो अब तक आपकी लाइफ में उल्टी दिशा में काम कर रहा था, इसे पलटकर सही दिशा में आपके प्यार को साकार करने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, और वो है एक इंटेंशन सेट करना। अब ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे आप हर रोज सुबह अपने इंटेंशन सेट करते हैं, इंफॉर्मेशन रिपीट करते हैं, विजुलाइज करते हैं, वैसे ही कंटिन्यू रखिए। लेकिन अगर आप प्यार पाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इन्हीं करते समय उन्हें अपनी विजुलाइजेशन में फील कीजिए। आंखें बंद कीजिए, उन्हें देखिए, उन्हें विजुलाइज कीजिए, खुद के साथ उन्हें और उनके साथ खुद को देखिए। देखिए आप दोनों साथ में कितनी खुश हैं। प्यार की भावनाओं को महसूस कीजिए। अपने इमोशंस को पूरी तरह से वाइल्ड हो जाने दीजिए।
सुबह जब आप इस तरह से उस प्रेम के प्रति एक सशक्त भावना महसूस करते हैं, तो आप उसे अट्रैक्ट करने का सबसे शक्तिशाली चुंबक बन जाते हैं। क्योंकि हम जो बनते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं, और इस समय हम लव मैग्नेट बन जाते हैं। एक बार आपने इंटेंशन सेट कर ली, बस हो गया, खत्म। अब पूरे दिन आप क्या करेंगे? आप अपने दिनचर्या के कामों में व्यस्त हो जाएंगे। अच्छी बात है, लेकिन यहाँ आप एक बात का खास ख्याल रखें। आप ये विचार बिल्कुल भी अपने मन में नहीं आने देंगे कि वो मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं, मैं उन्हें कब अट्रैक्ट कर पाऊंगी या कब अट्रैक्ट कर पाऊंगा। आपका मन इस तरह के सैकड़ों सवाल आपसे पूछेगा। लेकिन अगर आपने इन सवालों को तवज्जो दी, तो आपने प्रेम की जो इंटेंशन सुबह सेट किए थे, आप जिस लव फीलिंग से वाइब्रेट कर रहे थे, वो कम हो जाएगा और अब आप फिर से कमी की वाइब्रेशन रिलीज करने वाले चुंबक बन जाएंगे। इसलिए आपको इन सवालों को नजरअंदाज करते हुए हमेशा अबेंटेश की मानसिकता में रहने की जरूरत है। और इसमें आप कैसे रह सकते हैं? बस हर समय प्यार में रहकर, प्यार की भावना महसूस करके, अपने आप पर विश्वास करके और अपने प्यार को पूरी तरह से आजाद छोड़ के सुबह एक बार अपने प्यार के प्रति इंटेंशन सेट कर लीजिए और पूरे दिन भूल जाए क्या प्यार नहीं, बल्कि इस इंटेंशन के आउटकम की चिंता भूल जाए और पूरी तरह से यह निर्धारित कर लीजिए कि आपको अपनी लव वाइब्रेशन में ही रहना है। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लव को मैनिफेस्ट करने की बात आती है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि प्यार का सफर खुद से प्यार करने से शुरू होता है, जिसे आप सेल्फ लव कहते हैं। इसीलिए आपको पूरे दिन आपको किस चीज पर ध्यान केंद्रित करना है? लव को मैनिफेस्ट करने के लिए आपने सुबह इंटेंशन सेट की, ओके सेट। आपने विजुअलाइजेशन सेट किया, ओके सेट। आपने स्क्रिप्टिंग की, ओके सेट। अब आपका पूरा काम हो गया। बस सारे नेगेटिव इमोशंस को छोड़ दीजिए और यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए। पूरे दिन आप जो भी काम करेंगे, आपको धैर्य से, शांति से और सबसे जरूरी प्यार से काम करना होगा। इससे भी जरूरी यह भावना कि आप कितने खुश हैं, आप आनंद में हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी के चार्ट में सबसे ऊपर खुशी की भावना होती है। क्या इस वक्त आप प्यार महसूस कर पा रहे हैं? अगर नहीं, तो आपको ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सच में एक सबसे अच्छा तरीका है अपनी फीलिंग्स को शिफ्ट करने का। मतलब जैसे ही आपके मन में ये ख्याल आने लगे कि यार वो मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं, मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वैसा क्यों कर रहे हैं, तो जब आपका मन इस तरह के विचार सोचने लगे, तो तुरंत वापस आए, अपने दिल पर हाथ रखे, एक गहरी सांस लें और कहे, जिन चीजों के लिए आप आभारी हैं, मैं अपने जीवन के लिए आभारी हूँ, मैं अपनी सांसों के लिए आभारी हूँ, इन हवाओं के लिए आभारी हूँ, मैं जीने के लिए आभारी हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस के लिए आभारी हूँ, मैं अपने प्यार के लिए आभारी हूँ। इस तरह से आप जिन चीजों के लिए ईश्वर के प्रति आभारी हैं, उन्हें कहीं अपने माता पिता के लिए प्यार और परिवार के लिए कृतज्ञता महसूस करें, क्योंकि यह एकमात्र ऐसी भावना है जिसे महसूस करते समय आप गुस्सा, नफरत, डर आदि सभी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी से बाहर निकल प्यार की सशक्त भावना को वाइब्रेट करते हैं। इसे महसूस कीजिए और अपने आप को लव से अलाइन रखने की कोशिश कीजिए। दिल पर हाथ रखकर कहिए कि मैं प्यार हूँ, आई एम लव, आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, आई फील लव, मुझे खुद से प्यार महसूस होता है। खुद को प्यार महसूस होने दीजिए, क्योंकि जब आप प्यार महसूस करते हैं तो आप प्यार बन जाते हैं, और जब आप प्यार बन जाते हैं तो आप प्यार को अट्रैक्ट करते हैं। बिकॉज यू अट्रैक्ट बोथ यू आर, आप वही आकर्षित करते हैं जो आप बनते हैं। तो बस इतना आसान था दोस्तों। ये आप हर सुबह अपने प्यार के इंटेंशन सेट कर सकते हैं। सेट कीजिए और भूल जाए, अपने प्यार के लिए कहीं मत भागिए। बस देखिए कि आप किस तरह से प्यार को आकर्षित करने का एक सशक्त चुंबक बन जाते हैं। दोस्तों, अंत में बस 3 छोटी छोटी टिप्स के साथ इस वीडियो को खत्म करूंगी। ये टिप्स आपकी लव वाइब्रेशन को रिलीज करने में आपकी हेल्प करेंगे। पहली टिप्स है सेल्फ लव से एनर्जी हीलिंग करना। दोस्तों, वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि सेल्फ लव से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपका प्यार मैनिफेस्ट करने की एनर्जी मिलती है। इसीलिए खुद से बेहिसाब प्यार करें। यह विश्वास करें कि आप सुंदर है, अमेजिंग है, ट्रस्टेबल है, कॉन्फिडेंट है, लवेबल हैं। आप एक अच्छे इंसान हैं। खुद से प्यार शुरू करें।
और अपने प्यार के बीच मौजूद एनर्जी को हील करें। दूसरी टिप है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल अच्छे संबंधों को मैनिफेस्ट करने के लिए कर रहे हैं, तो आप अपने रिलेशनशिप में मौजूद छोटी छोटी बातों को इस स्तर पर मत ले जाए जिससे वो प्यार एक नेगेटिव इमोशन में बदल जाए। हमेशा अपने रिलेशनशिप के पॉजिटिव साइड्स को देखें, उनकी अच्छाइयों पर गौर करें, उनकी सराहना करें। यह ना सोचे कि काश उन्होंने ऐसा कहा होता, ऐसा किया होता, ये दिया होता। मैं हमेशा कहती हूँ, लव विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। और जब आप इस तरह निस्वार्थ प्रेम करते हैं बिना किसी आशा के, तो आप तक प्यार के बदले 1000 गुना ज्यादा प्यार लौट कर आता है। तीसरे टिप है ग्रेटिट्यूड और इन्फॉर्मेशन। इनके बारे में आप पहले से भी जानते हैं और इस वीडियो में भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, तो बस इसके साथ हमेशा पॉजिटिव सोचें और हर भावना को दिल से महसूस करें। अपने प्यार को समझें, सुने और समय दें। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस और इन्फॉर्मेशन को रिपीट करें। दोस्तों, इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और अपने जीवन में प्यार के एक नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जाते जाते इस वीडियो को भी लाइक और कमेंट से अपना प्यार देते जाएगा। मिलूंगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।